Hello students, today we are here to discuss our chapter number 6. Okay, आज हम अपना chapter 6 डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर का नाम है स्वच्छता एवं बीमारियां. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. हमारे जीवन में स्वच्छता एवं बीमारियों का गहरा संबंध है. स्वच्छ शरीर में बीमारियां नहीं होती हैं, इसलिए हमें अपने कपड़े, रहन सहन, वातावरण व शरीर को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए. जीवन में स्वच्छता का बहुत महत्व है. स्वच्छ रहकर हमें अनेक बीमारियों से बच सकते हैं. अस्वच्छ वातावरण बीमारियों का घर होता है. गंदगी भरे वातावरण का प्रत्येक जीवधारी पर बुरा प्रभाव पड़ता है. ओके, गंदगी से जानलेवा बीमारियों का खतरा बन रहता है. मतलब अगर गंदगी रखते हैं तो हमारे आसपास जो है एक खतरा रहता है कि हम बीमार ना पड़ जाएं. आते हैं हमें अपने आस पड़ोस की स्वच्छता के साथ साथ अपने भोजन तथा पानी की स्वच्छता पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट वातावरण की स्वच्छता. अब हम अपने वातावरण को किस तरह से स्वच्छ रख सकते हैं. स्वच्छ वातावरण अनेक बीमारियों को रोकने में सहायक होता है. वातावरण को स्वच्छ रखकर अगर हम वातावरण को साफ रखते हैं, हम अपने आप को अनेक बीमारियों से बचा सकते हैं. हम जल को अनेक दैनिक कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं. नहाने, धोने तथा सफाई करने के बाद जो व्यर्थ पानी बचता है उसको हमें ठीक ढंग से बाहर निकालना चाहिए. यदि वह व्यर्थ पानी घरों के आसपास भरा रहता है तो इस प्रकार मच्छर आदि हानिकारक कीट पैदा हो जाते हैं और मलेरिया जैसी भयंकर बीमारियां फैलाती हैं. ठीक है, अतः अपने घरों के आसपास अथवा घर के अंदर पानी भरने से रोकना चाहिए, क्योंकि वहां क्या इकट्ठा हो जाते हैं, मच्छर इकट्ठा हो जाते हैं. व्यर्थ पानी को निम्नलिखित प्रकार से बचाना चाहिए. व्यर्थ पानी को सही डालकर नालियों से घर के जो नालियां होती हैं, नालियों से घर से बाहर निकालना चाहिए, जिससे पानी रुककर इकट्ठा ना हो. समय समय पर नालियों को साफ करते रहना चाहिए. व्यर्थ पानी का प्रयोग बागवानी आदि में करके भी हम व्यर्थ पानी का सदुपयोग कर सकते हैं. यदि घर से बाहर जल निकास का सही साधन न हो तो घर के अंदर अथवा बाहर जल सोखने का गड्ढा बनाकर व्यर्थ जल उसमें डालना चाहिए. अगर वहां जाने के लिए नाली वगैरह नहीं है तो वहां गड्ढा बना दीजिए. ठीक है, ताकि पानी उसमें ही चलाता जाए, जिससे जल भराव न होने पाए. इससे गड्ढे के बनने के लिए यह ध्यान रखना चाहिए कि वह पीने के पानी से समुचित दूरी पर बने, क्योंकि गंदे जल से पीने का जल प्रभावित होने का खतरा रहता है. ओके, नेक्स्ट है शोषित गड्ढा तैयार करने की विधि. आप गड्ढे कैसे तैयार हम कर सकते हैं. शोषित गड्ढा बनाने के लिए नल, कुएं और मकान की दीवार से कम 5 मीटर की दूरी रखनी चाहिए. लगभग 1 मीटर गहरा व 1 मीटर चौड़ा अथवा गोल गड्ढा खोदकर उसकी तली को रेत और ईंटों का मिश्रण डालकर ऊपर से स्लैब से ढकना चाहिए. हमें चाहिए कि घर से निकले कूड़े को आसपास सड़कों पर न डालें, इससे भी बीमारियां फैलने का खतरा पैदा होता है. गंदगी के ढेर पर मक्खियां बैठती हैं जो अपने पैरों के साथ गंदी चिपकाकर हमारे भोजन आदि पर बैठती हैं और हानिकारक कीटाणु उस पर छोड़ देती हैं, जिससे हम बीमार पड़ जाते हैं. ठीक है, मतलब अगर हमारे आसपास कुछ गंदगी हो रही है तो हमें उसे भी रोकना चाहिए. ओके, अतः आस पड़ोस का वातावरण साफ रखना चाहिए तथा कूड़ा खुले स्थान पर नहीं डालना चाहिए. शरीर से निकलने वाले व्यर्थ मलमूत्र आदि का त्याग भी उचित स्थान पर ही करना चाहिए. ओके, मल त्याग करने के लिए आवासीय जगहों से दूर जाना चाहिए तथा मल त्याग करने के बाद उसे मिट्टी से ढक देना चाहिए. मल त्याग करने के लिए स्वच्छ शौचालयों का उपयोग हमें करना चाहिए, वॉशरूम्स का उपयोग करना चाहिए. नेक्स्ट आता है जल की सुरक्षा. अब जल आप किस तरह से स्वच्छ कर सकते हैं. स्वच्छ जल के प्रयोग से हम अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ने से बच सकते हैं. दूषित जल पीने से अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं. अतः हमें जल की स्वच्छता के निम्नलिखित नियम ध्यान में रखने चाहिए. जल को उबालकर पीना चाहिए. दूषित जल को छानकर प्रयोग करना चाहिए. नल, कुएं तथा पीने के जल स्रोत आदि से गंदे पानी को शोषित गड्ढे उचित दूरी पर बनाने चाहिए. जो गड्ढे बना रहे हैं वो दूरी पर बनने चाहिए. कुएं में लाल दवा का प्रयोग करते रहना चाहिए. बर्तन से जल निकलने के लिए हैंडल वाले बर्तन का प्रयोग करें.
पीने के जल में बार बार हाथ ना डालें तथा जल को ढककर रखें। ठीक है। नेक्स्ट, भोजन की स्वच्छता। अब भोजन को आप कैसे साफ रख सकते हैं? भोजन हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। भोजन शारीरिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, अतः भोजन की स्वच्छता तथा इसे खाने की विधि पर हमें पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। दूषित भोजन करने से अनेक बीमारियां जैसे अतिसार, पेचिक, टाइफाइड, हैजा आदि होते हैं और कभी कभी इनका रूप इतना भयंकर हो जाता है कि इससे मृत्यु भी हो जाती है। अतः भोजन बनाते खाते समय निम्नलिखित बातों पर आवश्यक रूप से ध्यान देना चाहिए। फर्स्ट, भोजन बनाते समय हाथों की सफाई अति आवश्यक है। सब्जियां आदि स्वच्छ पानी से धोनी चाहिए। सब्जियां सदैव ढककर ही पकाएं तथा पकाने के बाद सब्जियों को खुला न छोड़ें। ठीक है, हमें इन्हें खुला नहीं छोड़ना चाहिए। खाने के बर्तनों को राख अथवा हानि रहित धोने के पाउडर आदि से साफ करें। भोजन करते समय हाथ साफ रखें। उचित स्थान पर बैठकर ही भोजन करें। प्रॉपर जगह पर आपको भोजन करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है बीमारियों तथा प्राथमिक उपचार। सबसे पहले बीमारियां देखिए क्या क्या आती हैं। सबसे पहले है हमारा मलेरिया। मलेरिया मच्छर के काटने से फैलने वाला रोग है। मच्छर के काटने से मलेरिया के कीटाणु मानव शरीर में चले जाते हैं। मलेरिया बुखार में पहले रोगी को सर्दी लगती है और फिर तेज बुखार आता है। कुछ समय के बाद बुखार उतर जाता है और फिर दोबारा ठंड से बढ़ जाता है। इस प्रकार बार बार बुखार चढ़ने से मनुष्य कमजोर हो जाता है और कभी कभी उपचार न मिलने पर मृत्यु भी हो जाती है। ओके। मलेरिया से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय हमें करने चाहिए। मच्छर पैदा होने के स्थान जैसे पानी के गड्ढे, कूलर, पानी की टंकी, घर के अंधेरे स्थान आदि पर दवा छिड़ककर मच्छरों को नष्ट करना चाहिए। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। रात में मच्छरनाशक अगरबत्ती को जलाना चाहिए। ठीक है। रोगी के रक्त का परीक्षण कराकर दवाई मतलब ब्लड टेस्ट कराकर उनकी दवाई लानी चाहिए। ओके। नेक्स्ट है मक्खियों द्वारा फैलने वाले रोग। मक्खियां गंदगी के ढेर पर बैठती हैं। इस गंदगी में से रोग के कीटाणु इनके पैर पे चिपक जाते हैं। ठीक है, गंदी जगह बैठने तो इनके पैरों पे चिपक जाते हैं। ये मक्खियां उड़कर भोजन पर आ बैठती हैं। जब ये भोजन पर बैठती हैं तो जो इनके पैरों पर कूड़ा करकट जो भी होता है रोगाणु भोजन के साथ हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और शरीर में पहुंचकर तरह तरह की बीमारियां जैसे हैजा, प्रवाहिक, पेचिक, टाइफाइड आदि पैदा कर देते हैं। हैजा, पेचिक तथा प्रवाहिका से प्रवाहित रोगी को बार बार उल्टी दस्त आते हैं और उल्टी दस्तों की अधिकता से शरीर में लवणों तथा पानी की कमी हो जाती है जिससे निर्जलीकरण हो जाता है। इससे मृत्यु भी हो जाती है। उल्टी दस्त से ग्रस्त रोगी को पीने के लिए काफी मात्रा में तरल और औषधीय लवण देने चाहिए। इस घोल की जो ये घोल होता है को जीवन रक्षक घोल ORS कहते हैं। जब आपको वॉमिट होती है या लूज मोशन होते हैं तो OSR का घोल देते हैं ताकि आपकी बॉडी में एनर्जी बनी रहे। ओके। नेक्स्ट ORS तैयार करने की विधि। कैसे ORS तैयार होता है? ORS तैयार करने के लिए 1 लीटर पानी उबालकर ठंडा कर लो और फिर इसमें 1-1 चम्मच सोडियम कार्बोनेट और नमक तथा 8 चम्मच चीनी के डालो। घोल अच्छी तरह हिलाकर मिला लो। इस प्रकार जीवन रक्षक घोल तैयार हो जाता है। इस घोल को नियमित समय पर रोगी को पिलाना चाहिए। इस घोल को 12 घंटों से अधिक समय तक नहीं रखना चाहिए। ओके। हैजा, पेचिक, प्रवाहिका तथा टाइफाइड जैसी बीमारियों से बचने के लिए निम्नलिखित उपयोग करने चाहिए। भोजन को धूल तथा मक्खियों से बचाकर रखना चाहिए। भोजन तथा जल को ढककर रखना चाहिए। खाना खाने तथा परोसने से पहले हाथों को ठीक से साबुन आदि से साफ कर लेना चाहिए। पीने के पानी स्वच्छ तथा उबले हुए पानी का ही हमें प्रयोग करना चाहिए। पशुओं का गोबर तथा कूड़ा करकट खुले स्थानों पर ना डालें। इसके लिए खाद बनाने के बाद गड्ढे का प्रयोग करें। पशुओं के गोबर के सही प्रयोग के लिए गोबर गैस प्लांट बनवाएं। ओके। मल त्याग खुले स्थानों पर न करके स्वच्छ शौचालयों में ही करें
तथा मल त्याग करने के बाद हाथों को साबुन से ठीक ढंग से हमें धोना चाहिए। ठीक है, हम स्वच्छता के नियमों का पालन करके अनेक बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है, स्वच्छ वातावरण में जीवन आसान है तथा अस्वस्थ वातावरण बीमारियों का घर होता है। अतः हम सबके लिए यह आवश्यक है कि हमेशा स्वच्छ रहें तथा वातावरण को स्वच्छ रखें। ओके, देखिए इस चैप्टर में आपने क्या सीखा कि हमें अपने आप को स्वच्छ रखना है, अपने वातावरण को स्वच्छ रखना है ताकि हम स्वच्छ रहें। ओके, ये चैप्टर आपका यहीं खत्म होता है। अब इसके कुछ मुख्य बिंदु देखते हैं। प्रदूषित पड़ोस बीमारी फैलाता है तथा हमारा स्वास्थ्य खराब करता है। परिवेश को दूषित करने में आलसी लोगों का ही हाथ अधिक होता है। आपके पर्यावरण को जो गंदा करते हैं वो आपके आस पड़ोस के लोग ही होते हैं। गांव का परिवेश दूषित होने के कारण पानी की निकासी की व्यवस्था न होना है, वहां पानी नहीं जाता। घरों के कूड़े तथा गंदे पानी का समुचित प्रयोग कृषि में किया जाता है। ओके, जो फार्मिंग होती है उसमें किया जाता है। ओके, सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।